Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Today I am going to teach you the next exercise from class 8th standard NCERT math book, that is exercise 6.3. This exercise is very important because here we are going to learn the prime factorization method to find a square root of a number. But before that there are few questions which we will solve first और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से वी कैन फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बेसिक मेथड है, ये शुरुआती मेथड है और ये मेथड आप ऐसे नंबर्स पर ही अप्लाई कर पाएंगे जो नंबर्स थोड़ा छोटा हो। अगर नंबर्स काफ़ी लार्ज नंबर हो, बिग नंबर हो, तो वहाँ पर आप ये मेथड अप्लाई कर तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट देयर इफ़ यू अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ आएगी उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालने में। तो ये शुरुआती मेथड है, मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। और बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा और एक मेथड है, दैट इज़ डिवीज़न मेथड, विच वी विल डू लेटर ऑन, बट इन टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने शर्ट खोल लिया बिकॉज आई वॉज फीलिंग टू हॉट, राइट। पंखा भी नहीं चला सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा भी अगर चिड़ियाँ भी चहचहाती है तो उसका भी आवाज़ जो है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो पंखा चलाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, एसी है नहीं अपना, राइट। तो इसलिए मुझे टी शर्ट में ही इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग अब जो है वो सवाल को शुरू करते हैं समय को बिना गवाए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइम फैक्टर मेथड हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें सवाल दिया हुआ है वो ये है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स हैं, देखिए नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, इसका स्क्वायर रूट तो हम लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट को निकालें तो उस स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है वो क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं बिना स्क्वायर रूट निकाले ही। तो आइए हम लोग उस मेथड को सीखते हैं, तरीका को समझते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, द यूनिट डिजिट इज़ 1, द यूनिट डिजिट इज़ 1। तो अभी किस किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, अगर आप यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पे मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 स्क्वायर इज़ 49, 8 स्क्वायर इज़ 64 एंड 9 स्क्वायर इज़ 81। आइए अब इस टेबल की सहायता से हम लोग इसके यूनिट डिजिट को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें देखिए जो 1 है वो कहाँ कहाँ पर 1 है, एक तो ये है और एक ये है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का, उसका जो वंस डिजिट होगा वो या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा डिजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई भी डिजिट अगर इसके स्क्वायर रूट में आएगा और उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फिर उसमें वंस डिजिट 1 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो यहाँ देखिए 6 कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर 6 दिख रहा है और एक यहाँ पर 6 दिख रहा है। दैट मीन्स इसके स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट होगा वो या तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आइए यहाँ का जो वंस डिजिट है वो क्या है, 1 है। अब फिर 1 तो 1 मैच कर गया, तो यहाँ पर 1 और 9 लिख देंगे और यहाँ 5 है, तो 5 इकलौता सिर्फ 5 ही का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, बाकी किसी नंबर के स्क्वायर का जो वंस डिजिट है वो 5 नहीं है, तो इसमें एक ही नंबर होगा 5। तो इसमें 4 नंबर्स थे, मैंने चारों को आपको बताया। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वीडियो नंबर 1 में आई गेस की बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को। अ नंबर एंडिंग विथ 3 2 7 and 8, a number ending with 2 3 7 or 8 and odd number of zeros cannot be a perfect square number। तो जिस नंबर के लास्ट में 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 3 है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 3 7 8 होने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए ये 3 ही इसके आंसर में होंगे कि 153, 257 एंड 408। श्योरली दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किंतु इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ये मे बी और मे नॉट बी में जाएगा। अभी ये होगा कि नहीं होगा इसका तो हम लोग जब इसको ट्राई करेंगे, वैसे वी नो कि 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा। यहाँ पर जो थ्योरी है हम लोग उसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो 441 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए 441 इज अ स्मॉल नंबर, सो वी ऑल नो दैट कि 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 21। लेकिन मेथड और रूल ये नहीं कहती है कि अगर किसी भी के नंबर के एंड में अगर 1 हो तो वो फिर 100% श्योरली परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मे बी और मे नॉट बी। अभी अगर हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं है श्योरली, तो फिर इसका एक जो प्रोसेस है, मेथड है, प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। अगर वो सारे के सारे पेयर्स बन जाते हैं प्राइम फैक्टर्स तो फिर होगा, और अगर एक भी अगर प्राइम फैक्टर बच जाता है अनपेयर्ड तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Now we will do the next sum. Children, now we will do the next question, and the next question is find the square root of 169 using the repeated subtraction method। देखिए ये स्कूल मैथ्स है और यहाँ पर हर मेथड इम्पॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। बाद में भले ही हम लोग एक ही मेथड से स्क्वायर रूट निकाले नंबर का, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें सीखना हर चीज़ पड़ेगा बिकॉज वी आर स्टडिंग इन स्कूल। और एक लेवल होता है हर एक स्टैंडर्ड में हर एक चीज़ सीखने का। तो यहाँ पर ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसको सीखिए और इस मेथड से आप छोटे छोटे नंबर का आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो वो मेथड है कि हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ 169 लिखना होगा और यहाँ से जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट तब तक करना पड़ेगा जब तक हमारा जो आंसर है वो 0 ना आ जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 169 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 168। उसके बाद 169 माइनस 3 इज इक्वल टू नॉट 169 माइनस 3, दिस विल बी 168 माइनस 3, राइट। 168 माइनस 3 तो 165 होगा, फिर 165 माइनस 5, सो दिस विल बी 160। नाउ 160 माइनस 7, सो दिस विल बी 153। नाउ 153 माइनस 7 के बाद 9 होता है, तो 13 में से 9 गया तो 144 हो गया। फिर 144 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 133, राइट। अभी 133 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये 120 हो गया। 120 में से 13 के बाद 15 होता है, इसको माइनस करेंगे तो 105 हो गया। 105 में से 15 के बाद 17 होता है, तो 15 माइनस 7 इज़ 8 और 9 माइनस 1 इज़ 8, तो 88 हो गया। अभी 88 यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ। 88 में से 17 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 19 है।
तो 69 हो गया। नाउ 69 माइनस 21 विल बी, बिकॉज 19 के बाद 21 होता है, तो 9 माइनस 1 इज 8 एंड 6 माइनस 2 इज 4, तो 48 हो गया। 48 में से 23 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3 इज 5 एंड 2 25 हो गया। और ये देखिए 25 में से जो इसका नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 25 है, वो अपना 0 हो गया। नाउ आवर वर्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में ये 0 आया इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 11 12 13, दैट मीन्स 13 स्टेप में ये जो आंसर है वो 0 आ गया। Therefore square root of this is 13 and this method is called repeated subtraction method, and I hope the method and the process is clear to you, right? Now we will do the next sum. Now we will do the next question, and the next question is question number 4, where we will learn how to find a square root of a number using the prime factorization method. तो आइए इस मेथड को हम लोग समझते हैं। तो इस मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये कि 729 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर को। द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 81, 3 से करेंगे डिवाइड तो 27 होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। दैट मीन्स जो 729 का प्राइम फैक्टर आया वो आया 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद फिर है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स देयर आर 6 3। तो अभी हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया पेयर। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, so 3 into 3 into 3, that means 27. So 27 is the square root of 729. चलिए इसका जो अगला प्रश्न है वो हम लोग समझते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 400। तो 400 का हम लोग इसी तरह से प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2, तो 2 से 200 100, ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये मेरा एक अपना शॉर्टकट है, मैं निकालता हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80 एंड 85 जा 400। तो आप अगर इस मेथड से इसके प्राइम फैक्टर को निकालेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम प्राइम फैक्टर्स, राइट। अभी इसका पेयर हम लोग बनाएंगे, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 is equal to 2 into 2 into 5, that means 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 400 is equal to 20 स्क्वायर लिख देते हैं और फिर उसके स्क्वायर रूट को 20 लिख देते हैं। बट आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर दैट कि इन स्कूल मैथ्स वर्किंग के लिए नंबर्स होते हैं, और अगर आप 400 इक्वल टू 20 स्क्वायर लिख देते हैं और इक्वल टू 20 कर देते हैं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड को अप्लाई कीजिए या फिर डिवीजन मेथड को अप्लाई कीजिए। और अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड को अप्लाई करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो फिर आप 400 इक्वल टू 20 स्क्वायर करके अगर आप निकालते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, आंसर विल बी करेक्ट बट द प्रोसेस इज़ रॉन्ग, राइट। हाँ, अगर आप यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हो इस तरह से तो फिर कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो आप जो भी चाहे कर सकते हैं, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है वो वर्किंग के लिए कोई नंबर्स नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम में, मैं सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो MCQ फॉर्मेट में होते हैं। तो फिर वहाँ पर वर्किंग नहीं दिखाना होगा, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना होगा। और जहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होगा वहाँ पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ आंसर आपका सही रहना चाहिए। आइए अब हम लोग कुछ और सवाल को बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4096, दैट मीन्स 4096। तो 4096 का हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, उसके बाद फिर ये 2 से डिविजिबल है
0, 2 and 4 हो गया। आफ्टर दिस अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 64 हो गया। अगेन तो 32 हो गया। अगेन इट इज़ गोइंग बाय 2, 16। फिर ये 2 से डिविजिबल है 8। फिर ये 2 से डिविजिबल है 4। फिर ये 2 से डिविजिबल है 2 और फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 1, राइट। तो अभी चलिए हम लोग इसके प्राइम फैक्टर को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पेयर बन रहा है वो एक ये पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 4096 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 पेयर हुआ और इसमें एक 2 स्क्वायर को ऐड कर लेना पड़ेगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। यहाँ पर भी कुछ बच्चे टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट दे देते हैं और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर 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 लिख देते हैं और फिर दैट इक्वल टू 64 लिख देते हैं। देखिए जब हम लोग इधर में स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा और अगर आप स्क्वायर देना चाहते हैं तो फिर इसको भी अंडर रूट दे करके फिर स्क्वायर दीजिए और उसके बाद जब स्क्वायर रूट से नंबर को आप बाहर निकालें फैक्टर को तो फिर उसके ऊपर से स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, राइट। अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स काफ़ी है यहाँ पर, देयर आर 10 क्वेश्चन और चलिए हम लोग एक दो को और बनाते हैं। मेथड जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। इस मेथड से नंबर्स जो भी रहे यू विल बी एबल टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द सेम मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट चिल्ड्रेन। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 9604। तो इसके स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमें 9604 के प्राइम फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। तो ये इसी तरीका से आप इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। मैंने इसका प्राइम फैक्टर ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप इसके प्राइम फैक्टर को निकालेंगे तो दिस विल कम 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो सबसे पहले इसका हमें पेयर बनाना पड़ेगा तो 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7 और अगर सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जा 14 एंड 14 7 जा 98। सो 98 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 9604, राइट children। with this we have come to the end of today's class. That's all for today. So today we have done question number 1 2 3 and 4। आज मैंने आपको ये भी सिखाया कि किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर मेथड के हेल्प से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं और भी इसके साथ हमने बहुत सारे चीज़ आपको बताए हैं। तो सभी का प्रैक्टिस कीजिए और जो इसमें बचे हुए सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में बाकी के सवालों को आपको समझाऊंगा। Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.